हाय गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ पंकज, और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ नया है आज। तो नया इसलिए है कि हमारे साथ एक इंजीनियर साहब हैं। ठीक है, उनको मैं बुलाऊंगा और उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा लाइव। ठीक है, देखते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ाई किया है मेरे साथ रह के। ठीक है, और क्या क्या आप लोगों को बता पाते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है। तो थोड़ा उनका इंटरव्यू टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को मज़ा भी आ जाएगा। तो आज मैं एक बड़ी नीच यूनिक टॉपिक की बात करने वाला हूँ, दैट इज़ अ पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि एवरी इंजीनियर, मतलब कि एटलीस्ट आप नेटवर्क इंजीनियर हो, सिक्योरिटी इंजीनियर हो, या साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहे हो, एस बनना चाहते हो, फायर बनते, ये थोड़ा बहुत आपको ना ऑटोमेशन के बारे में पता होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि यू आर गोइंग टू बी चैम्पियन फ्रॉम मैनुअल टू द ऑटोमेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द टैगलाइन इज फ्रॉम मैनुअल कॉन्फ़िग टू ऑटोमेशन। मतलब कि एक होता है कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे मुझे ओ एस पी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या करूँगा मैं? राउटर ओ एस पी अब 10 जो प्रोसेस आईडी होती है, फिर मैं देख लूँगा नेटवर्क कमांड, फिर एरिया, मेरे नेटवर्क एड्रेस, फिर एरिया 0, 10 नेटवर्क 10 डालना पड़ेगा मुझे। एक राउटर पे किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, 5 राउटर हैं, 5 में मुझे करना पड़ेगा। दैट इज़ अ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि मैं एक स्क्रिप्ट बनाया जिसमें मेरा एक टाइम इंटेलिजेंस यूज हुआ, और उस स्क्रिप्ट में मैंने कुछ कुछ वैल्यू डाला और उसको मैंने रन किया। कुछ वेरिएबल मांगेगा, उसको मैंने फिल किया, या कई बार प्रीसेट भी होती है, कुछ प्री डिफाइन सिंपल स्क्रिप्ट होती है, उसको वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो कैसे पाइथन से ये सारी चीज़ें होती हैं, पाइथन क्या है, किस तरीके से काम करता है, पाइथन क्या लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, और किस तरीके से आपकी लाइफ को ये चेंज करेगा इन टर्म ऑफ द नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और मेरे साथ एक इंजीनियर साहब भी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। बट लेट्स स्टार्ट। तो वाई नेटवर्क ऑटोमेशन इज इंपॉर्टेंट, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं, और किस तरीके से उन चैलेंजेस को, देखो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसका काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। मीन्स कि कोई भी एक नई गाड़ी बनाती है, तो पुरानी गाड़ी में क्या कमी था, उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा फीचर के साथ नई गाड़ी बनाते हैं। कोई एक नया एरोप्लेन बनता है, कोई एक नया टेक्नोलॉजी आता है, कुछ भी आता है, तो दे आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी लाइफ को ईजी करते हैं। इसी तरीके से जो नेटवर्क ऑटोमेशन है, इट्स अ फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या करता है? ट्रेडिशनल नेटवर्क ऑपरेशन जो होता है मैनुअल सीएलआई के थ्रू करते हो, बहुत सारे ऐसे जीयूआई के थ्रू भी आ गए हैं जो काफ़ी सीएलआई से एडवांस हो गया, जैसे टिक टिक करना होता है, लेकिन पीछे का प्रोसेस पूरा आपको एक नेटवर्क इंजीनियर की तरह पता होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम विद द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सारा कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था आपका। उसमें चांसेस है कि यू कैन डू द ह्यूमन एरर, क्योंकि जब आप मैनुअली काम करोगे ना, तो ह्यूमन कैन नॉट बी मशीन, इट्स ऑलवेज प्रोबेबिलिटी। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। हमारे L2 L3 इंजीनियर होते हैं नॉक में, सॉक में, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा चैलेंज होता है कि ह्यूमन एरर की वजह से आउटेज हो गया। आपने इंजीनियर को बोला कि भाई तो बीजेपी को रिसेट कर दे, मालूम चला कि सॉफ्ट बोला, आपने हार्ड कर दिया। आपने बोला कि भाई एस प्रिपेंड कर दे, मालूम चला प्रिपेंड की जगह उसने अपेंड कर दिया, मतलब उसको एस पूरा कमांड ही हटा दिया। आपने 2 टाइम बोला, उसने 6 टाइम कर दिया। तो बहुत सारे कमांड गलत डाल दिया उसने। तो ह्यूमन एरर का बहुत ज़्यादा चांस होता है, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गेट टाइम कंज्यूमिंग होता है। कोई भी नेटवर्क आप स्केलेबल नहीं कर सकते। स्केलेबल का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो कि मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन बोला कि मुझे 1000 राउटर पे लगाना है, स्केल ऐसा होना चाहिए कि आपका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि एक बार बनाया और सारे पे एक साथ चिपक गया, मतलब कॉन्फ़िगर कर दिया। दैट इज स्केलेबल बिजनेस, स्केलेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब उसको लार्ज अमाउंट तक उसको ले जा सकते, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, दे आर द स्केल लेवल बिजनेस। उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, बट दे आर डूइंग दैट स्केल, मतलब वो मिलियंस ऑफ कस्टमर के पास जा रहे हैं, 10 लाख से तो ऊपर ही उनके कस्टमर होंगे। तो वो छोटे मार्जिन में बड़ा वो लोग अपना मतलब प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, दैट इज अ स्केल। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाओ कि दैट इज गोइंग टू बी स्केल। रियल इंटरप्राइज प्रॉब्लम लाइक जैसे आपका 1000 डिवाइस हो गया, 100 डिवाइस हो गया, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो थोड़ा चैलेंज होता था। जो नेटवर्क ऑटोमेशन होता है, ये आपके सारे प्रॉब्लम को दूर करता है। कैसे दूर करता है? लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। तो देखो, हमारे पास सबसे बात आती है कि व्हाट इज अ पाइथन। सबसे पहले जब आप पाइथन के आगे जाते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ पाइथन एंड व्हाई पाइथन इज यूज इन नेटवर्किंग। तो आपको पाइथन का मतलब समझना पड़ेगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जैसे आपने सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज पढ़ा, सी पढ़ा, जावा पढ़ा, ये सारे लैंग्वेज है, डॉट नेट भी आपकी एक लैंग्वेज है। तो ये सारे इसी तरीके से पाइथन भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स अ सिंपल इजी टू रीड सिंटैक्स दैट इज द एम्फसाइज कोड रीडेबिलिटी। मतलब कि एक इस तरीके से कोडिंग लैंग्वेज हाई लेवल बनाया गया है जिसमें आप एक ह्यूमन, मतलब आप एक इंसान हो, आप उसको समझ सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब लाइन बाय लाइन किस तरीके से वो प्रोग्राम को लिखा गया है, और उस प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो,
किस तरीके से कोई लाइब्रेरी आप बना सकते हो अब लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी समझो ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है या मिलियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको रीप्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। पाइथन अगर सीखते हो तो प्रोग्राम को दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके लाइब्रेरी का यूज करो, लिवरेज करो और अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। मतलब यू डोंट हैव टू डेवलप द प्रोग्राम बाय योर सेल्फ, बट यू कैन लिवरेज द प्रोग्राम ऑलरेडी डेवलप बाय द जीनियस ब्रेन। वो लाइब्रेरी होती है। तो जो लाइब्रेरी बनाते हैं ना, आपको लाइब्रेरी नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टू बिल्ड अ लाइब्रेरी, बट यू शुड नो कि किस तरीके से लाइब्रेरी को लिवरेज करना है ताकि मैं प्रोग्राम चल सके, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का फंडामेंटल। लाइब्रेरी कैसे होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आपको एक डिवाइस को एसेज करना है। समझो कि मेरे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस को एसेज करना है। तो सबसे पहले एसेज करने के लिए आपको पाइथन में एसेज का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब एसेज का प्रोग्राम लिखते लिखते आपको सीखते सीखते हो सकता है कि आपकी लाइफ निकल जाए अगर आप लर्न कर रहे हो तो। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, या हो सकता है आप जल्दी भी सीख लो। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एसेज प्रोग्राम, व्हाई नॉट आई कैन यूज द लाइब्रेरी नेटमेको लाइब्रेरी, जो ऑलरेडी उस प्रोग्राम उसके अंदर है, आप उसको लिवरेज करो, डिवाइस को कनेक्ट कर लो। तो यू डोंट हैव टू सी कि इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ आई कैन लिवरेज द प्रोग्राम। ये आपको पाइथन बताती है, राइट। एंड वर्क विद द राउटर स्विचेज फायरवॉल, आपको एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो डिवाइस को। दैट्स ऑल सपोर्टेड, यूज बाय द नेटवर्क वेंडर्स एंड एंटरप्राइज। कोई भी वेंडर हुआ उसके थ्रू हम यूज करते हैं। तो मेरे साथ एक इंजीनियर साहब हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, उन्हें पूछूंगा कि भाई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ पाइथन, तो आप कैसे जवाब देंगे? कम एंड एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस क्या होता है पाइथन। अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज अ पाइथन, यस बताइए कि क्या पाइथन होता है। थोड़ा समझाएंगे, इस पर लिखा हुआ, लेकिन आप थोड़े लैंग्वेज में समझाइए कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कोई भी इसे अगर उसको थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है ना तो वो लिख सकता है। अच्छा। इन कंपैरिजन विद द जावा या सी प्लस प्लस, उनके सिंटैक्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। अगर जैसे आपको कुछ प्रिंट ही कराना है, अब जावा में लिखने जाएंगे तो आपको 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, सी प्लस प्लस में 4-5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, खाली प्रिंट एक। बट अगर आप पाइथन में लिखने आते हैं, बस आप डालिए प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, हेलो नेटवर्क इंजीनियर, तो वो तुरंत प्रिंट कर देता है। तो ये सिंटैक्स है, जैसे कि आप एक तरह से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पाइथन अगर किसी को थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है ना, वो भी पाइथन सीख सकता है। इसलिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि जो कोडिंग या फिर उस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, या फिर उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जो बड़े बड़े सिंटैक्स को लर्न करें, और इस वजह से ये इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ बहुत ही बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, जैसे कि नेटमेकियो हो गया, पाइएट्स हो गया टेस्टिंग के लिए यूज़ करना। तो इसमें ह्यूज लाइब्रेरी हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आप लाइब्रेरी बना सकते हो एसएच का? इतना आपने सीखा है। ये बहुत टफ है अभी तो बनाने को बना सकता है, क्योंकि उसे भी कोई बनाया है। लेकिन अगर हमें कोई काम करने के लिए 2 सेकंड लग रहा है, मैं क्यों 2 साल अपना बर्बाद करूंगा। तो ये पावर है लाइब्रेरी का, किसी ने 2 साल 3 साल लगा के उस लाइब्रेरी को बनाया है, तो बस आप उसको यूज करो। बस आप उसको यूज करो। तो इंजीनियर साहब ये बताओ कि आपको ये सब सीखने में, मतलब जब से हमने इस प्रोग्राम पे अपना पूरा ब्लूप्रिंट डाला, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर राइट नाउ इन द पाइथन? कि मतलब कितना समय लगा? 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने लगा? यू जस्ट हैव टू लर्न दिस बेसिक थिंग्स। थोड़ी थोड़ी पहले से मुझे चीज़ें आती थी, बट जब पूरे नेटवर्किंग डिवाइसेस का इसको कैसे काम करना, तो मुश्किल से 3 से 4 महीने लग जाएंगे, जिसको आप इस पे गो थ्रू हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको लर्निंग तो हमेशा रहेगा। ठीक है, आपसे मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि सपोज करो कि अगर आप पाइथन इंजीनियर हो, मैं आपको अभी एक टास्क देता हूँ कि मिस्टर इंजीनियर, आपको अभी 5 राउटर पे ओएस पे रन करना है थ्रू पाइथन। मतलब मैं उसको सिर्फ मैनेजमेंट आपको देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको एक मैनेजमेंट दे दिया उठाकर कि वो आपके पाइथन के, अब आगे बात करें कौन कौन से टूल यूज होते हैं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी डिस्कस कि वीएस कोड यूज होता है, पाइथन का खुद का अपना टूल होता है, हम डेमो बेस पे दिखाएंगे, राइट। तो आप ही बताओ कि 5 राउटर पे आप ओएस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या अप्रोच रहेगा करने के लिए? बस मुझे उस राउटर की कनेक्टिविटी चाहिए एसएसएस के थ्रू मेरे लैपटॉप से। अच्छा, उस लैपटॉप बस से उतनी हो चाहिए कि जो भी आप राउटर दे रहे हैं हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए, अच्छा, उस 5 राउटर की कनेक्टिविटी मेरे लैपटॉप से चाहिए विद द हेल्प ऑफ एसएसएस। एसएसएच। उसके बाद मैं विद इन मिनट्स मैं 5 कॉन्फ़िगर कर दूंगा। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट। मींस देखो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ द पाइथन, ठीक है ना। कि जैसे ये इंजीनियर साहब हैं, राइट, ही इज आल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो अभी इन्होंने बताया कि अगर सर आप मुझे 5 राउटर के एक्सेस देते हो तो मैं विद इन अ मिनट मैं वॉइस पे इनेबल कर सकता हूँ। अब आप सोचो कि अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द ओएसपीएफ, बट दिस इज द नेटवर्क ऑटोमेशन पावर कि एक कमांड, एक प्रोग्राम मैं लिख के दिखाऊंगा, एंड इवन दिस इंजीनियर आल्सो गोइंग टू शो यू दैट प्रोग्राम,
और आपका जैसे ही क्लिक करोगे दैट इज गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर ऑल राउटर। दूसरी एक हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जैसे अब देखो समझो बात को कैसे रिक्वायरमेंट आती है। जैसे सपोज करो कि आई एम द नेटवर्क सिक्योरिटी कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट, तो मेरी कंपनी क्या बोलती है कि बॉस मुझे ऐसा बताओ कि मेरे स्विच के कितने पोर्ट इनएक्टिव पड़े हुए हैं जो शट डाउन नहीं है और वो डाउन दिखा रहे हैं। समझ रहे हो रिक्वायरमेंट क्या है कि मतलब एडमिन डाउन नहीं है बट वो पोर्ट डाउन दिखा रहे हैं, मतलब उसमें केबल कनेक्टेड नहीं है, किसी ने नो शट मारा है बट केबल कनेक्टेड नहीं है। एंड नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट। अब आपको ये हो सकता है कि इन्वायरमेंट में 1000 स्विच हों या 1000 राउटर हों, इट कुड बी पॉसिबल। एंड नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट। क्या आप प्रोग्राम इस पर लिख सकते हो? जस्ट थिंक अबाउट, आपके लिए टास्क है। मैं इंजीनियर साहब से पूछ सकता हूँ, ही कैन डू दैट बिकॉज मुझे पता है कि उन्होंने किया हुआ है और हमने साथ में टेस्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू बी डूएबल। बट आप सोचो क्या आपको ये चीज़ कर पाओगे? अगर आप इसको एक कर पाते हो पाइथन के थ्रू, दैट्स यू हैव द रियल कैलिबर एंड यू आर जस्ट डूइंग द आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग। दूसरा क्या होता है कि सपोज करो कि आपको बोला गया 1000 आपको लुक बैक क्रिएट करना है, एनटीपी एड्रेस चेंज करने हैं आपको डिवाइसेस पे, आपको डिवाइस का सीरियल नंबर निकालना है कि भाई कौन सा डिवाइस है, क्या सीरियल नंबर है, नहीं है एक्सेल में, एक साथ कैसे मैं निकाल सकता हूँ? जस्ट आई नीड, और इंजीनियर साहब जस्ट नीड द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एक कमांड चलाएंगे पूरे डिवाइस का इन्वेंट्री का सीरियल नंबर आ सकता है। दूसरी बात, और कैसे यूज केस आते हैं? सपोज पूछा गया कि भाई आपके जैसे यूज केस बता रहा हूँ कि जो मैं करता हूँ और मेरी कंपनी कराती है मेरे से, कि आप बताओ मिस्टर पंकज कि भाई कौन से राउटर हैं जो 2 साल से डाउन नहीं हुए हैं, मतलब 2 साल से उनको रिबूट नहीं किया गया, क्योंकि आपको एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है, डिवाइस को रिसाइकलिंग करना पड़ता है, पावर डाउन ऊपर, क्योंकि अगर वो डिवाइस डाउन गया तो ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा आप ही नहीं आए, तो कंटीजेंसी प्लान उसको बोलते हैं। तो हमें 2 साल पे हर डिवाइस को रिबूट करना पड़ता है, तो वो भी हमें फिगर आउट करना है। तो वी हैव टू रन दैट प्रोग्राम। जैसे 100 वर्जन में देखते हो ना आप, क्या दिखाता है कि आप टाइम है राउटर का, तो उस तरीके से हम प्रोग्राम में फिट करेंगे, पाइथन के कमांड रन करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी डू दैट ऑल आउटपुट। दिस इज द ईज टू लर्न एंड रीड, बट आपका जो सपोर्ट होता है एसएस टेलनेट करके किसी वेंडर के डिवाइस पे इसको आप इंटीग्रेट करते हो, यहाँ से आप सीखते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पाइथन एंड द पावर ऑफ पाइथन। तो अगर आपको भी सीखना है तो स्टे ट्यून विद अस, हम आपको एक एक करके बताएंगे चीजें कैसे कैसे क्या होती है और क्या इसमें आपको सीखने मैं को थोड़ा मिलता सा और इसमें ऐड ऑन करना है। बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल, बताइए बताइए। कि अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू ऐसा बना सकते हैं ना कि खिलौने के तरह इसको बना सकते हैं, एक राउटर को कॉन्फ़िगर करना, मतलब कि आपको जो कमांड भी लिखना है ना, सामने वाले इंजीनियर को अगर नहीं आता है, वो प्रॉपर नेटवर्क इंजीनियर है, उसको ऑटोमेशन का कुछ नहीं आता है, बट उसके साथ एक ऑटोमेशन इंजीनियर है, तो ऐसे प्रोग्राम को लिख के दे देगा कि बस आपसे एक आउटपुट मांगा जाएगा कि आप कौन से राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वो राउटर बस आप डाल दो, उसके किस इंटरफेस को आप करना चाहते हैं बस इंटरफेस डालो, उस पर क्या आईपी डालना चाहते हो आप आईपी डालो, जैसे कि एक गेम के थ्रू एक इनपुट, जैसे फॉर्म फिल करते हो, नेम डाले नेम, तो आपका बट वो बैकएंड में उसकी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी रहेगी, वो चलेगा, वो एक नेटवर्क ऑटोमेशन लिखा रहेगा। तो इस लेवल तक का ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, Python से। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। सो देखो ये हमारे पाइथन के हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो मैं चाहूंगा मिस्टर इंजीनियर साहब आप इनको बेटर वे में बताओ, क्योंकि अभी आप इसको लर्न कर रहे हो मेरे साथ साथ। तो ये पाइथन कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ये क्या क्या है, वीएस कोड क्या होता है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिस्टर इंजीनियर साहब आपको बताएं ताकि आप समझो, क्योंकि अगर आप L1 L2 L3 इंजीनियर हो तो कितना पावरफुल ये सारी चीजें हैं। मैं बता सकता हूँ लेकिन बट आई वांट टू गिव द चांस कि ये कंडीशंस क्या होते हैं, ये लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बेसिक एरर एंड हैंडलिंग क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप डिटेल में इसके? लीजिए आप पे Sure, sir. थोड़ा समझाना बताइए इनको। तो अगर हमें पाइथन सीखना है या फिर नेटवर्क ऑटोमेशन सीखना है, तो सबसे पहले हमें किसी टूल्स की ज़रूरत होगी जहाँ पे हम चीज़ों को लिखेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप प्रोग्राम कर, जैसे राउटर को कॉन्फ़िगर करो, तो कहीं ना कहीं आपको CLI की ज़रूरत होती है, उस पर कमांड डालने के लिए एक कीबोर्ड की ज़रूरत होती है जिससे आप टाइप करोगे। उसी तरह जब ऑटोमेशन करते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हमें किसी टूल की ज़रूरत होती है। तो पाइथन एक तो लैंग्वेज हो गया, जिस लैंग्वेज में हम बात करेंगे उस राउटर से, जो उस चीज़ को समझेगा। दूसरा हो गया ये VS कोड, वो टूल हो गया, वो सॉफ्टवेयर हो गया जहाँ पे हम चल के कोड करेंगे। जैसे कि जो हम OSPF कॉन्फ़िगर करना है, राउटर कॉन्फ़िगर करना है, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो इस टूल में लिखेंगे। फिर इस दोनों टूल को आपस में कनेक्ट करते हैं कुछ डिपेंडेंसी यूज करके, कुछ लाइब्रेरी यूज करके। फिर हम अपने उसी लैपटॉप में कुछ लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करते हैं जिससे हम SSH कर सकते हैं। वो हम आगे जब पढ़ेंगे, जो अगर हम इस कोर्स को आगे ले जाते हैं, पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा एक मिनट इंजीनियर साहब को रुकना चाहता हूँ, क्या VS कोड मैंडेटरी है? बिना VS कोड के मैं पाइथन रन कर सकता हूँ? नहीं नहीं, हम बिना VS कोड के, VS कोड एक थोड़ा सा हमें इजी टू यूज़ दिखाता है, जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिससे आपकी थोड़ा सा आपको रेफरेंस भी चाहिए तो वहाँ पे मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा कमांड लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपको पूरा स्क्रिप्ट लिख जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमाइंडर मिल जाता है, इजी टू यूज होता है, इस वजह से हम VS को, वरना आप अपने नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि
पाइथन चलाने के लिए VS कोड एक अच्छा टूल है जो यूजर फ्रेंडली है। जैसे आप लैपटॉप यूज करते हो, उसमें आपका UI होता है, वैसे ही VS कोड यूज करते हैं। अगर नहीं यूज करना चाहते तो पाइथन का खुद अपना UI है जिसको आइडल बोलते हैं, IDEL, राइट। तो उसको भी इंस्टॉल करके ना, जब इंस्टॉल करोगे तो उसके प्रॉम्प्ट पे भी आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, आजकल के जितने iOS XE के डिवाइसेस आ रहे हैं, राइट, जो ASR ISR नेक्सस का, उस पर पाइथन ऑफ द बॉक्स भी चला सकते हो। तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको अगर करना है तो यू डोंट हैव टू नीड दिस VS कोड, पाइथन भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पाइथन बॉक्स के अंदर देखना चाहता हूँ, तो iOS XE के iOS जितने आ रहे हैं, नेक्सस के जो भी iOS आ रहे हैं, पाइथन ऑन द बॉक्स, इफ यू जस्ट गो ऑन माई एनरोल, मेरा जो कोर्स है CCNP इनकोर NRC CCI का, तो सारा कुछ करके हम दिखाते हैं। सर इज ऑल्सो लाइक गोइंग टू बी शो यू एवरीथिंग, बट आप लोगों को करना क्या है कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह का हमारा अपॉर्चुनिटी, हर चीज आपको पता होना चाहिए। नाउ गो अहेड इंजीनियर साहब, बताइए। फिर उसके बाद हम उसमें सबसे पहले तो जो जो चीज़ें लिखी, जैसे कोड लिखते हैं, तो उसमें वेरिएबल क्या है कि जैसे कि आप किसी राउटर का नेम डाल रहे हो, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया राउटर या डिवाइस नेम का। उस डिवाइस के नेम के आगे राउटर का नेम, जैसे आपके पास 3 राउटर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका नेम होगा R1। लेट सपोज R1 डालते हो, R2 डालते हो, R3 डालते हो, तो हम एक डिवाइस नाम का एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगा, जिसको फिर हम उसको वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। उसमें R2 डालना तो R2 डाल सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, चेंज कर सकते हैं। जैसे x इज ए वेरिएबल, उसके अंदर हम वैल्यू 5 डाल देंगे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। x इज इक्वल टू अगर हम 4 डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। मतलब ये क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है। फिर आता है डेटा टाइप। अब उस वेरिएबल के अंदर जैसे ही क्या एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। ये क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया, एक इंटीजर है। इसी x के अंदर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू नेटवर्क ऑटोमेशन, या फिर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू ग्विनिट। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, तो उसको लिखने के लिए कुछ सिंटैक्स होता है, हम सिंटैक्स में लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग हो गया। ये क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया। ये क्या है, एक अलग वैल्यू है जो क्या है कि इंटीजर रहती है। ये क्या है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, जो हम वैल्यू इसमें स्टोर कराते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग कुछ वर्ड लिख रहे हो, कुछ न्यूमेरिक लिख रहे हो तो इंटीजर हो गया, कुछ वर्ड लिख रहे हो तो वो आपका स्ट्रिंग हो गया। इसी तरह बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे तो उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हमारा कंडीशंस आता है। कंडीशन ऐसा कि जैसे आप किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, तो विदाउट चेकिंग दैट राउटर की वो इनेबल है या पिंग हो रहा है नहीं, आप तुरंत उस पर कमांड डाल दो तो कहीं ना कहीं वो नहीं चलेगा। तो वो कंडीशन पहले हमें लिखना पड़ेगा कि एक कंडीशन लिख दिए कि इफ दिस राउटर इज अप, ठीक है, राउटर क्या है, अप है, तब ये कमांड रन करो। अगर एल्स मतलब देखो यहाँ पे इफ एल्स लिखा, इफ मतलब अगर ये चीज है तो चलाओ, वरना ये दूसरा कमांड एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूं तो इफ के अंदर हम लिख देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, इफ के अंदर लिख देते हैं कि इफ राउटर इज अप, ठीक है, राउटर क्या है, अप है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कर दो। अगर अप नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा, ट्रू और फॉल्स वैल्यू चेक करेगा। अगर ट्रू है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो वो तुरंत यहाँ से जंप करके एल्स वाले में आ जाएगा कि यहाँ पे आप लिख देते हो कि राउटर इज नॉट अप या फिर कुछ भी लिख देते हो अपने, तो वो होगा। तो वो क्या होता है, कंडीशन चेक होता है कि ये कंडीशन चेक करो, अगर ये सही है फिर एक चीज करो। मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने कमांड कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, पता चला कि राउटर अप ही नहीं है या फिर हमारे केबल ही नहीं कनेक्टेड है, पिंगेबल ही नहीं हो, हम डिवाइस को पिंग ही नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कंडीशन का। तो और भी चीज़ें होती है इसमें कंडीशन का यूज करना, फिर वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है लूप। लूप ये आता है कि अब एक ही चीज़ को, लेट सपोज कि आपको 5 राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, OSPF कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो आप एक राउटर के लिए प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करोगे, दूसरे के लिए प्रोग्राम करोगे, वो एग्जीक्यूट करोगे, तीसरे के लिए प्रोग्राम करोगे, वो एग्जीक्यूट करोगे। तो हमें ऑटोमेशन का फायदा क्या हुआ फिर, वो तो हम CLI में भी करते थे, एक राउटर को कॉन्फ़िगर करते थे, दूसरे राउटर को कॉन्फ़िगर करते थे, फिर तीसरे को करते थे। तो यहाँ पे आता है लूप। लूप क्या करता है कि हम एक ही चीज एक फंक्शन में डाल दिए, ठीक है, एक ही चीज हमने एक लूप में बना दिया, एक लूप लिख दिया, उस लूप में ये चीजें बना दी, ठीक है। अब उसमें एक वेरिएबल हम डाल देंगे, वो क्या करेगा कि R1 पे पहले चलेगा, फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे आके दोबारा से यहाँ चला जाएगा, R2 पे चलेगा, R2 पे कॉन्फ़िगर करेगा, फिर एग्जीक्यूट करते यहाँ तक आएगा, फिर तीसरी बार यहाँ ऊपर चला जाएगा,
तब तक जाएगा तब तक इसकी वैल्यू ट्रू होगी। हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखे रहेंगे कि लेट सपोज डिवाइस क्या हो जाए, डिवाइस एंड हो जाए, या फिर हम ऑलरेडी डाल देंगे कि डिवाइस की वैल्यू 5 है, तो पहले 1 से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, 5 तक जाएगा। जैसे ही 5 पे वैल्यू पहुंचेगी ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, हम नीचे एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो ये लूप से हम क्या करते हैं, एक बार चीज़ें करते हैं, अब हम उसी चीज़ को एक लूप में चलाते रहेंगे तब तक जब तक हम अपना चलाना चाहते हैं। लेट सपोज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, तो एक सिंगल प्रोग्राम को आप 1000 टाइम चला सकते हो, तो आपको एक ही बार बस लिखना है, आप 1000 चाहे आपको 100 डिवाइस पे करना है, तो उस लूप के हेल्प से क्या कर सकते हो, 100 टाइम चला सकते हो। मतलब कि जो पहले हम CLI करते थे एक एक बार एक एक राउटर पे, अब हमें 100 टाइम करना होगा, तो हमें बस एक ही बार प्रोग्राम लिखना है, वो 100 टाइम चलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ लूप। तो उसमें बहुत सारे लूप आते हैं, फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है, तो हम आगे पढ़ेंगे फॉर लूप में क्या होता है, वाइल लूप में क्या होता है। अगेन अब आ गया फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया कि आपने कोई एक प्रोग्राम बना दिया जिसको अपने ही कोड में बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि लूप बैक क्रिएट करना हुआ या कोई चीज प्रिंट करना हुआ, तो एक प्रिंट का फंक्शन बना दिए, तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, प्रिंट दिस नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक फंक्शन को कॉल कर लोगे अपने पास। लेट सपोज कोई ऐसा चीज है जो आप बार बार यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप एक जगह उसको फंक्शन बना दो और अपने पूरे लाइन, पूरे कोड में, पूरे स्क्रिप्ट में उस फंक्शन को कॉल करते रहो, तो आपको पूरी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखनी पड़ेगी, आप उस एक फंक्शन को एक लाइन में लिख के उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये यूज होता है हमारे फंक्शन का कि एक ही चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक एरर हैंडलिंग हम सीखते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ की है, क्योंकि अगर जैसे कि आप प्रिंट लिख रहे हो या फिर कोई कंडीशन लिख रहे हो, उसके नीचे अगर आप यहाँ से लाइन स्टार्ट कर दे रहे हो, पाइथन में होता है कि सिंटैक्स एरर आने लगता है, यहाँ से जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो कुछ कुछ एरर हैंडलिंग, मतलब पाइथन में कुछ एरर आता है तो कैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। बाकी और भी चीज़ें हम कोर्स में जब आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंजीनियर साहब। सो गाइज देखो, ये मैं अपॉर्चुनिटी दिया कि ताकि ये समझाएं आपको, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कंडीशंस, इफ एंड एल्स, लूप का मतलब क्या होता है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, बेसिक एरर हैंडलिंग क्या होता है, कैसे पाइथन को हम डे 0 पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बीइंग नेटवर्क इंजीनियर यू शुड नो अबाउट इट। अगर आपको नहीं आता है सो आप समझो कि यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, राइट। इट्स नॉट लाइक, तो आप भी करके सीख सकते हो। आपको भी अगर करना है तो इट्स नॉट लाइक ये बहुत बड़ा टास्क है। जब मैं सीख सकता हूँ, ये सीख सकते हो, तो आप भी सीख सकते हो। तो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ फोकस होना है, चीज़ों को समझना है, यू आर गोइंग टू लर्न। और ये चीज़ें इतनी इतनी आसान है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कि मुझे पहले लगता था कि यार ये देर रॉकेट साइंस कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मैंने यू स्टार्ट लर्निंग, जब मैंने इसको खुद से करके देखा, समझा इसको, साथ में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, हमने बहुत सारे इस पे लैब बनाई, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंटल किया, दैन इट इज़ गोइंग टू वेरी ईजी। अगर आप इतना भी करना सीख गए ना, तो आप एटलीस्ट 50-60% अपने जो, या 70-80% जो अपने जो साथ वाले लोग हैं ना, उनसे अलग हो जाओगे आप। मतलब भीड़ से आप आगे निकल जाओगे, रेस में तो रहेगा ही, मतलब कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से दैट। ठीक है, तो और मैं बात करता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी एक्सप्लेन बाकी चीज़ें जो हैं, तो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, मैं इसको आगे करता हूँ। ठीक है, देखो, सो हाउ पाइथन हेल्प नेटवर्क इंजीनियर। तो देखो क्या होता है कि पाइथन को, जो हमारा पाइथन है, वो नेटवर्क इंजीनियर कैसे हेल्प करता है, क्या करता है कि आईपी एड्रेस को और डिवाइस डिटेल को आपको स्टोर करना है। उसके हिसाब से आपको बेसिकली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, राइट। आप लूप के थ्रू मल्टीपल, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि लूप फंक्शन को बार बार कैसे, लूप मतलब क्या होता है कि बार बार चलाना। कोई भी फंक्शन को आपने किया, जब तक वो जो भी हमारा कंडीशन वो मिट नहीं होता, तब तक उसको बार बार चलाना है। तो मल्टीपल डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। कोई ऐसी टास्क है, जैसे आपको सपोज करो कि डेली आपको एक रिपीटेटिव टास्क क्या होता है कि आपको डेली डिवाइस हेल्थ चेकअप करना है, डेली शिफ्ट में आना है और आपको डिवाइस हेल्थ चेकअप करना है। तो मैं जब L1 L2 L3 था, तो मेरे लिए बड़ा ये बेकार सा काम लगता था यार, क्या सुबह आके डेली हेल्थ चेक रिपोर्ट बना, हेल्थ रिपोर्ट बनाओ फिर भेजो। शिफ्ट में आते ही पहला काम ही मेरा था ये। मतलब और भी लोग थे, जब मैं छुट्टी पर आता था, तो मतलब मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आता था। सो जनरली आई प्रेफर द मॉर्निंग शिफ्ट। सो मेरे को यार मतलब इरिटेशन होती है कि यार सुबह आओ, आते ही पहले हेल्थ रिपोर्ट बनाओ, सबको पहले अपने मैनेजर को भेजो। सो इट वॉज अ गुड, क्योंकि सिर्फ पैसे मिलते थे। तो ये थोड़ा बैड भी है, क्योंकि ये ऑटोमेशन के थ्रू होने लगा, थोड़ी सैलरी लोगों की कट जाएगी, या मतलब लोगों की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये जो हेल्थ मॉनिटरिंग का काम है, आपको आप इसको रिपीटेशन वर्क है, इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। आप एक कंडीशन बना दो, एक प्रोग्राम लिख दो, अपने आप आएगा, रिपोर्ट बनाएगा, जो कमांड चलाएगा, एक्सेल में भर देगा, भेज देगा रिपोर्ट, जाओ मेल भी कर देगा। हैंडल कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक जो बनाना कर दो, रिड्यूस मैनुअल CLI वर्क जो हमने बात किया, वो सारा चीज़ करता है।
तो इस तरीके से नेटवर्क इंजीनियर की सारी चीज़ें हेल्प करता है। और पाइथन प्लस नेटवर्किंग फ्रॉम पाइथन बेसिक टू नेटवर्क इंटरप्रिटेशन, जो इंटरेक्शन जो होता है नेटवर्क डिवाइसेस एक्सपोज CLI और API, मतलब किस तरीके से आप डिवाइस से कनेक्ट करोगे CLI के थ्रू, जिसमें SSH के थ्रू कर सकते। API पोस्टमैन टूल हमारा होता है, अभी आपको नहीं पता पोस्टमैन टूल कैसे काम करता है, उस पर HTTP वर्ब्स हम यूज करते हैं। HTTP वर्ब्स क्या होते हैं, गेट होते हैं, पोस्ट होते हैं, पुट होते हैं, पैच होते हैं, ये सारे वर्ब्स होते हैं। मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया क्योंकि मैं डेली काम करता हूँ, बट आपको ये सब सीखना पड़ेगा। उनके रिस्पॉन्स कोड होते हैं 200, 201, 400, 401, 501, ये सारे कोड होते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और उसके थ्रू आप SSH कर सकते हो CLI के थ्रू, API के थ्रू REST API हो गया, REST API के अंदर कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। जो पोस्टमैन टूल के थ्रू जब मैं इसे करके दिखाएंगे, या जब भी हम ऑटोमेशन को जब आप लोग सीखने आओगे हमारे पास, तो हम ये सारी चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। देन यू आर गोइंग टू बी बिकम अ कॉन्फिडेंट कि भाई किससे होता है। पाइथन पहली चीज़ है जो आपको सीखनी है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि पाइथन के लिए पाइथन प्लस नेटवर्क इंजीनियर हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरे डिटेल में सारी चीज़ बताएंगे कि भाई आप पाइथन सीखो हमसे। पाइथन सीखने के बाद आपको ना अगर चेंज हुआ करियर, तो फिर आप बोलना है कि यार सर ने कुछ तो हमारे साथ चीटिंग की थी, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम पूरे जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, क्योंकि इतने दिन तो हो गए कि भाई ट्रेनिंग देना है तो देना है, और इस लेवल का देना है कि लोगों को मज़ा आना चाहिए कि भाई क्या मिला हमें, मतलब कुछ अलग होना चाहिए, फील होना चाहिए, वरना हमारा सब बेकार है, ठीक है। पाइथन सेंड्स द कमांड टू, मतलब ऑटोमेटिकली कमांड भेजता है, डिवाइस रिटर्न आउटपुट, जो भी स्क्रिप्ट होता है सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप डिवाइस से कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। नाउ पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है, फॉर द नेटवर्क ऑटोमेशन। देखो तो लाइब्रेरी के बारे में बात किया हमने कि नेटमिको हो गया, पैरामिको हो गया, नैप LM हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। तो मैं थोड़ा इंजीनियर साहब को फिर से बुलाना चाहूंगा कि मैं पूछूंगा कि थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मैं बताते रहता हूँ, थोड़ा आप लोगों को मजा आएगा। थोड़ा बताइए इंजीनियर साहब, क्या ये लाइब्रेरी क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ये सब क्या क्या लाइब्रेरी होते हैं, क्यों यूज होते हैं। तो सर लाइब्रेरी ऐसा चीज होता है ना कि जिस पे थोड़ा सा किसी ने जला दिए, कोई हाँ, ये इंजीनियर पहले से काम किया हुआ है, पहले से उस पे बहुत हजारों लाइन के कोड लिखे हुए हैं जो आपको नहीं करना। जैसे कि आप एक SSH लेना चाहते हो डिवाइस को, तो सबसे पहले लेने से पहले ये सोचोगे हम पाइथन से लिखे कैसे कि हमें SSH कनेक्शन हमारे लैपटॉप से मिल जाए, ठीक है। अपने पाइथन का कोड कैसे हम भेजें कि हमारे राउटर तक जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको पहले ये सोचना पड़ेगा। तो ये सोचने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटमिको में पहले से वो चीज़ लिखा हुआ है। बस आपको करना क्या है, ये अपने कोड में इंपोर्ट करना है। किसी ने पहले से लिखा हुआ लाइब्रेरी बना के, और जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो आपके पास एक ताकत आ जाती है SSH कनेक्शन लेने की, अपनी स्क्रिप्ट को SSH के थ्रू अपने राउटर पे भेजने की, ये पावर आ जाती है। तो पैरामिको नेटमिको में क्या डिफरेंस है सर नेटमिको जो होता है वो लार्ज अमाउंट, जैसे इंटरप्राइज पे आपको SSH कनेक्शन लेने हैं, SSH कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, तो वहाँ पे लार्ज। बट पैरामिको लो लेवल, जैसे कि कोई डेवॉप्स की टीम में छोटी मोटी कोई शॉर्टेज आ गई है, ठीक है, तो मतलब दोनों ही काम एक दोनों ही है, काम बट SSH बस का है, यूज केस अलग अलग है, यूज केस Okay, थोड़ा सा very अलग good. है, ठीक है। और NP LM क्या नैप होता है। एलएम जो होता है, जैसे कि आप किसी सिंगल वेंडर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे सिंगल वेंडर के लिए यूज करो। लेकिन आपको मल्टी वेंडर, जैसे कि आप सिस्को का कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, कोई पोलो अल्टो का यूज कर रहे हो, कोई अरूबा का यूज कर रहे हो, तो मल्टी वेंडर में अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वहां पे हम नैप एलएम का यूज करते हैं। फोर्थ आता है हमारा रिक्वेस्ट, जैसे कि हमारा नेटमिको एक SSH के लिए, जैसे हर चीज हर टास्क के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि आपको किसी कंट्रोलर से बात करनी है, ठीक है, SD1 में आप कंट्रोलर पढ़ते हो, तो कंट्रोलर से अगर API के थ्रू चीजें बात होती हैं, वहां से चीजें ऑटोमेट होती हैं, तो वहां पे आपको एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, जो कि API के थ्रू चीजें बात करता है, जैसे कि REST API हो गया, पोस्टमैन हो गया। ये सारे क्या है, API से क्या करता है, दो डिवाइस के बीच में एक तरह से कनेक्शन बिल्ड कर। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में एक किचन हो गया जहां पे चीजें बन रही हैं, एक हो गया आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन किचन से आपकी तरह ऑर्डर लाने का काम कौन करता है, वहां पे जो स्टाफ होता है, ठीक है, जो वेटर होते हैं। आप क्या करते हो, वेटर आपके पास आता है, आप उसको एक कमांड देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो जाता है किचन तक, वो चीज़ें लेके आपको ला के दे देता है। सेम काम API का होता है। तो API क्या करता है, दो डिवाइसेस, दो चीज़ों के बीच में बात कराने का, कम्युनिकेशन कराने का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको API का यूज करना है, जैसे कंट्रोलर से SD-WAN के तरह किसी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ऑटोमेट करो, तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे लाइब्रेरी ऐसे होते हैं, अभी इतना ही नहीं, और सारे ऑटोमेशन में होते हैं। डिफरेंट टास्क के लिए हम डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस देखो, ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यूज करने आना चाहिए। और REST API तो आपको आना है, चीज़ को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API इसको बोलते हैं हम लोग। जो एक जैसे पोस्टमैन टूल में बता रहा हूँ ना, पोस्टमैन टूल जो हम लोग देखते हैं करते हैं, तो इसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पैरामिको, नेटमिको, नैप ALM, ये सारे टूल आने चाहिए, कैसे यूज होता है, कैसे लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं। सो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा, राइट।
और फिर आपका जैसे एपीआई मॉडर्न नेटवर्क ऑटोमेशन, जैसे हमारा कंट्रोलर हो गया, एसडी वैन हो गया, डीनैक हो गया जिसको हम डीएनए सेंटर बोलते हैं, या फिर फायरवॉल्स हो गई जिसका डैशबोर्ड पैनोरमा हो गया, या पोलोल्ड फायरवॉल, फोर्टिकेट फायरवॉल, उनको भी कर सकते हैं। क्लाउड बेस में एपीआई कर, जीस कलर के एपीआई हम कॉल कर सकते हैं। तो एपीआई बेसिकली हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। रेस्ट एपीआई जो पाइथन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, तो सारा चीज़ हम लैब के थ्रू दिखाएंगे, तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा, एंड यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो देखो अब ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू टॉक लॉट ऑफ थिंग। ये बहुत बड़ी आपका लेक्चर है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो 2 दिन लग जाएगा बताने में, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 100 पेज पीपीटी। तो मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको शुरू का इसलिए बताना चाहता था, आई वॉन्ट टू गिव द व्यू कि एक नेटवर्क इंजीनियर को क्या क्या आना चाहिए नेटवर्क ऑटोमेशन में, कैसा उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखो इसके अंदर स्क्रिप्ट है, टूल्स है, फ्रेमवर्क है। स्क्रिप्ट के अंदर पाइथन फाइल, सोल्व, ये अलग अलग चीज़ें हैं लिखने। फ्रेमवर्क के अंदर कैसे कैसे आप कंप्लीट ऑटोमेशन इकोसिस्टम बनाओगे, स्टैंडर्ड वर्कफ्लो कैसे बनाओगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे, कैसे स्क्रिप्ट को यूज करना, बिल्ड यूजिंग स्क्रिप्ट, फॉलो द डिफाइंड स्ट्रक्चर, रीयूजेबल एंड शेयरेबल कंटेंट कैसे आप यूज करना टूल्स को मेथड से। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ यू सी लाइक हम अगर इसको डिस्कस करेंगे तो पाइथन लाइब्रेरी के बारे में अब डिस्कशन है, तो इट्स कीप गोइंग राइट। आप इसको डिस्कस करते हो, कीप गोइंग, आगे चल के आपको प्रोग्राम भी बहुत सारे मिलेंगे जिसमें किस तरीके से हमने करके इसमें डाल रखा अपने कोर्स कंटेंट के अंदर। तो इन शॉर्ट राइट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू इंजीनियर साहब, राइट, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे तरीके से ऑडियंस को समझाया, और आई प्राउड ऑन यू कि आपने इतनी जल्दी चीज़ों को सीखा और इतने लेवल पे आप चीज़ों को बता पा रहे हो। तो दैट्स रियली ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गाइस देखो, बी सीरियस, देखो पढ़ाई का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट माई वर्ड, एंड द ओनली थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प इन योर करियर टू ग्रो इन योर लाइफ, दैट्स लर्निंग। लर्निंग क्या करना है, बिल्कुल घोड़े की तरह से लग लो, नेटवर्क सिक्योरिटी अगर है प्यार इससे तो फोकस करो, फॉलो करो जो मैं बताता हूँ। आपका करियर चेंज नहीं हुआ तो फिर आप बोलना कि हाँ मैंने कुछ फेक कमिटमेंट, क्योंकि मैंने किया है लाइफ में, आप भी कर सकते हो, दैट्स इट। मेरे को इतना पता है कि अगर मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। जस्ट इट्स ऑल अबाउट कि आपको कैसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करना है, किस तरीके से अपने आप को राइट डायरेक्शन में ले जाना है, क्या क्या चीज़ सीखना। अगेन नेटवर्क इज अ प्राइमरी, सिक्योरिटी इज अ प्राइमरी, राइट, प्लस अगर ऑटोमेशन इस पर ऐड करते हो तो इट्स गोइंग टू बी यूनिक स्किल्स इन योर मार्केट, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो ट्राई टू लर्न समथिंग। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है नेटवर्क ऑटोमेशन में, इफ़ यू वांट टू रियली लर्न नेटवर्क ऑटोमेशन, तो जो भी हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है आप उसको इनरोल करिए, आप ज्वाइन करिए, आप हमसे बात करिए, और आपको पाइथन पहले हम सिखाएंगे। आप पहले पाइथन ही सीखो हमसे, पाइथन एक बार नेटवर्क इंजीनियर पाइथन प्रोग्राम सीखो हमसे, फिर आपको अपने आप आगे की चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, कुछ नहीं आता पाइथन पढ़ना स्टार्ट करो, हम आपको सिखाएंगे। नॉट ओनली थ्योरी बोरिंग जो यूट्यूब पे पढ़ने को मिलता है आपको, वैसा नहीं होगा। हम वो चीज़ बताएंगे कि एकदम रियल टाइम जो आप काम करते हो ना, क्योंकि मैं उसका बंदा हूँ, सो आई कैन एश्योर दैट कि जो आप काम करते हो वायरलेस पे, नेटवर्क पे, राउटर पे, स्विचेज पे, फायरवॉल पे, एसडीएन पे, वो चीज़ मैं इसे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा आपको। जो मैंने बोला आपको शुरू में कैसे स्विच फिर राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर डिटेल निकालते हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। और साथ में हमारे और भी इंस्ट्रक्टर होंगे जो अलग अलग मॉड्यूल को कवर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी कवर। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अभी टाइम नहीं मेरे पास, सो आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच सर अगेन वंस फॉर यू फॉर टाइम। बाय बाय, टेक केयर गाइज।